हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में अपनी बात की थी इस पर यूनिट सेल के प्रकारों पर। यूनिट सेल के प्रकार पर हमने एससी पढ़ा, एससी पढ़ा, फिर पढ़ा था हमने बीसीसी पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था हमने एफसीसी पढ़ा था। लेकिन उनकी परिभाषा पढ़ी और अनुपस्थित परमाणु की संख्या आपने पढ़ा था। एससी में कितने परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 1 होते हैं। बीसीसी में कितने थे, 2 थे। एफसीसी में कितने थे, 4 परमाणु थे। ये परमाणु की क्या थी, इनकी संख्याएं थी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अपना पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो पहले देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो ये देखें। ठीक है, अब ये संकुलन क्षमता, इनकी संकुलन क्षमताएं निकालनी है हमें। किसकी, एससी की, बीसीसी की और एफसीसी की संकुलन क्षमताएं हमको निकालनी है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता निकालने से पहले हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता क्या है। ये जो हमारी संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। कह सकते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं ना, आज हम कोई कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती 2 लोगों में लड़ाई हो जाती है या कुश्ती लड़ते हैं तो कहते हैं आजा मैदान में, देखता हूं तेरी कितनी एफिशिएंसी है, अर्थात कितनी ताकत है। ठीक है, एफिशिएंसी एक प्रकार की क्या है, हमारी ताकत है, क्षमता है। अर्थात जैसे देखें ये हमने एक बॉक्स बना लिया, इसे क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स के अंदर हमने क्या रख दिया, इसका टोटल एरिया कितना मान लिया हमने, 100% मान लिया। कितना मान लिया हमने, 100% मान लिया कि इसका जो टोटल अंदर का एरिया है वो 100% है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक गिलास तो ये रख दिया, एक गिलास हमने ये रख दिया। ठीक है, और एक गिलास हमने ये रख दिया। कितने भी रख सकते हैं मर्जी है, ये 3-4 हमने गिलास रख दिए। अब गिलासों में जो घेरा स्थान है, गिलासों द्वारा जो घेरा गया स्थान है, तो गिलासों में मान लो 5% इसने खींचा, 5% इसने, 5% इसने, तो कितना हो गया, 15%। तो इसकी संकुलन क्षमता जो हो गई वो कितनी हो गई, 15% हो गई। अर्थात किसी क्रिस्टल में परमाणुओं या अणुओं कह सकते हैं द्वारा घेरा गया कुल प्रतिशत स्थान ही क्या कहलाता है, हमारा संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, और भी तरीके हैं इसके संकुलन क्षमता। अगर संकुलन क्षमता क्या है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, संपूर्ण एरिया का किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं किसकी संकुलन एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर। इसकी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संकुलन क्षमता पढ़ेंगे, सरल घनीय संरचना में संकुलन क्षमता। फिर उसके बाद हम एफसीसी बीसीसी की पढ़ेंगे, फिर एफसीसी। पहले हम किस पे चल रहे हैं, अपने संकुलन क्षमता चल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सरल घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। ठीक है, अभी हमने क्या बना लिया, सिंपल क्यूबिक का एक चित्र बना लिया, फॉर्मेट तैयार कर लिया है, जिसे क्यूबिक बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अब इसके देखो कितने कोने थे, हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट वह होता है जिसके क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पर क्या होता है, प्रत्येक परमाणु उपस्थित होता है, जबकि इसके केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता और न ही उसके फलकों पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता। ठीक है, बात हमारी किस पे चल रही है, संकुलन क्षमता पर। तो यहां से देखेंगे इसको, ये क्या है, इसकी कोर। एक कमरे की जो कोरें होती हैं वो कितनी होती हैं, 12। कितनी होती हैं, 12। चाहे आप गिन लेना, उसकी जो एज होंगी वो कितनी होंगी, 12। उसकी लेंथ हमने कितनी मानी, ए। ये कोर की लेंथ कितनी है हमारी, ए। और इस वाली कोर की लेंथ भी कितनी है हमारी, ए। और इस वाली कोर की लेंथ भी कितनी है, ए। ठीक है, तो हमें संकुलन क्या निकालने के लिए, संकुलन क्षमता एससी की निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि एससी में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है, 1 थी। कितनी थी हमारी, 1 थी। सिंपल क्यूबिक एससी में उपस्थित कुल परमाणु कितने थे, 1 था। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है कि हाँ 1 परमाणु उपस्थित था उसके अंदर परमाणु। तो यहीं से निकालेंगे हम, क्या निकालना है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 परमाणु का आयतन, क्योंकि 1 है, यहां से देख रहे हैं आप कि ये 1 परमाणु है, तो 1 परमाणु 1, ठीक, अपॉन घन का आयतन। घन कह लो, या ये जो हमारा बना हुआ है इसको घन कह सकते हैं आप, या 1 का कोष्टिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, घन का आयतन क्या लिखेंगे, घन का आयतन गुणा 100। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक परमाणु का आयतन हम जानते हैं। अब इसके अंदर देखो ये जो बना हुआ है घन, ये स्टार से बना हुआ है वास्तव में। तो ये वाला गोला और ये वाला गोला आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे।
ये वाला गोला और ये वाला, ये ऊपर वाली पृष्ठ है ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पृष्ठ है इधर वाला, और ये वाला जो हमारा पीछे है वो पीछे वाला पृष्ठ है। तो ऊपर वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये गोले जो है, ये वाला गोला, ये वाला और ये वाला, दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। जब कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां से और यहां तक की जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, r, और यहां से यहां तक की भी कितनी हो गई, r, तो टोटल कितनी हो गई 2r। और यहां से यहां तक आपने मान रखा है इसकी कोर की भी लंबाई कितनी होती है, a होती है। तो a बराबर कितना लिख सकते हैं हम टोटल, a। तो टोटल कितना आता है, तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा आपका, a का मान आ जाएगा हमारा यहां से कितना हो गया 2r, a का मान आ गया हमारा 2r। तो इसको ध्यान में रखना, इसका यूज होगा, इधर ही लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, एक परमाणु, एक परमाणु का आयतन, गोले का आयतन आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है 4/3 पाई r की 3 अपॉन घन का आयतन कितना हो गया, आपको कितना आयतन कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो कितना हो गया, a की 3 हो गया, a गुणा a करके a की 3 हो गया, ठीक है। आप जानते हैं 4/3 पाई r की 3। अब एक, अभी आपने कहीं a का मान निकाला था, इसमें कहीं निकाला था, हाँ निकाला है, कहाँ निकाला था, इसका a का मान ये वाला निकाला, ठीक है। अब a का मान कितना है, a का मान है 1, कितना है 2r की 3, ठीक है। करना क्या है आपने, 4/3 पाई r की 3 अपॉन कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 और किसका कितना हो जाएगा, r की 3, r की 3 से r की 3 कटा, 4 दूनी 8, 2 बार ही कटा, ये 3 कहाँ आ गया हमारा, नीचे आ गया। इतना कितना आ गया ऊपर, पाई बाई नीचे कितना बचा था 2, ठीक है, 2 गुणा 3 ये आ गया। तो कितना आ गया, पाई बाई 6, कितना है हमारा, पाई बाई 6। पाई का मान लगा, पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है 3.141 बटे 6, और गुणा क्या चला था यहाँ पे 100, वो तो रह ही गया। कितना आ गया इसका 52.36, कितना है 36। तो इसकी ये संकुलन क्षमता, किसकी आ गई, संकुलन क्षमता, ये जो संकुलन क्षमता है ये आ गई हमारी संकुलन क्षमता। अब हमें क्या निकालना है, वॉइड, क्या निकालना है, वॉइड निकालना है। यहाँ हमें क्या निकालनी है, रिक्तिका, क्या निकालनी है, रिक्तिका। यहाँ आप लिख सकते हैं रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कितना। अब इसके अंदर देखो ये बॉक्स था, कितने अणु लगे हैं, 8 अणु लगे हैं, ठीक है, 8 परमाणु या अणु लगे हैं। अब बाकी जो स्पेस वाला इसके बीच में जो खाली बचा होगा तो कितना बचा होगा 100 माइनस इसको घटा दो 52.36 को, जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रिक्त स्थान जो भी आएगा घटा दें, ठीक है। ठीक है, अब आगे की ओर आप मूव कर। अब यहाँ देखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर्ड की देख रहे हैं, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एफसीसी, इसमें एफसीसी ये पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी के प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं और उसके फलकों पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है। ये तो पढ़ा हमने कि प्रत्येक फलक पर उसके कितने फलक होते हैं, एफसीसी के 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर 6 परमाणु उपस्थित होते हैं, 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे, ये लगा दी साइड, ठीक है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, आपको संकुलन क्षमता, ठीक है। संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें देखना है कि ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्या करना है आपस में, कनेक्ट करना है। ये वाला परमाणु, ये देखो मैं नीचे बनाता हूं आपको समझ के लिए। ये एक परमाणु हमारा ये है और एक परमाणु हमारा ये है और एक परमाणु हमारा ये है, ठीक है। ये परमाणु आपस में क्या कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और ये नीचे वाला इससे कनेक्ट कर रहा है,
इस वाले से ये आपस में कनेक्ट कर दें ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर दें। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है हमारी, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है ए, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, जब ये वाली ए, ये वाली ए, तो ये वाली तो ए हो गई ना भाई, तो ये भी कितनी हो गई हमारी ए। और निकालनी कौन सी है हमको, ये वाली। इसमें मान लेते हैं हम ABCD, क्या मान लेते हैं ABCD, ABC, आप यहां लिख लो ABC, ठीक है, ये बात समझ आती है। तो हमें देखना है अभी सबसे पहले क्या निकालना है हमको, पहले तो वही देखना है कि FCC में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, FCC में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी थी, FCC में कितनी आई थी, कितनी आई थी 4। तो सूत्र लिख देंगे हम डायरेक्ट संतुलन क्षमता का, देखेंगे आपको संतुलन क्षमता बराबर कितना होता है। अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 4, तो क्या लिखेंगे 4 परमाणु का आयतन अपॉन की क्या होगा, कितना घन लिख देंगे आप, घन की जगह लिख सकते हैं आप एक का कोष्टिका भी लिख सकते हैं घन के साथ, घन का आयतन गुणा 100, कितना हो गया 100, इसका सूत्र। अब 4 परमाणु का आयतन तो आप जानते हैं कितना होता है, कितना होंगे, देखो 4 परमाणु है 4 और एक परमाणु कितना होता है 4/3 पाई आर की 3। ये 4 जो लिखा है 4, ये वाला लिया है 4, ठीक है। घन का आयतन एक ही 3 होता है, आप जानते हैं, यहां से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, ठीक है। अब हमें ए का मान चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए हमको क्या चलना पड़ेगा, कौन से पे चलना है, किस पे निकालना है, फेस पे निकालना है, किस पे निकालना है फेस पे, किस पे निकालना है फेस पे। तो फेस पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखो ये वाली भुजा दे रखी है और ये वाली भुजा दे रखी है, हमको निकालनी ये वाली, कैसे निकालेंगे इस वाली भुजा को, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर B और C का स्क्वायर, ठीक है। ये तो निकालना है कर्ण का स्क्वायर, क्या हो गया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, देखो ये कितना है A और ये भी कितना है हमारा A स्क्वायर और A स्क्वायर, कितना आ गया BC बराबर, BC स्क्वायर बराबर आ गया 2A स्क्वायर और BC बराबर कितना आ गया √2, ये आ गया हमारा BC। अब देखना BC क्या है, देखो BC जो जुड़ी है कितने से जुड़ी है, BC एक गोला ये एक ये अब इस वाले गोले का कितना यूज हुआ है आधा, तो यहां से आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितनी होगी 8 और इस यहां से यहां तक की 8 और यहां से यहां तक की 8 और यहां से यहां तक की त्रिज्या भी 8, तो टोटल त्रिज्या कितनी होगी हमारी यहां से यहां तक की 4R, कितनी होगी 4R। तो A बराबर हमारा मान कितना आ गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे A, क्योंकि A ये पूरा कितना है A, BC के बराबर कितना आ गया ये आ गया 4R। तो BC के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं 4R रख सकते हैं, 4R बराबर कितना आ गया A√2। क्या निकालना है आपको, A का मान निकालना है यहाँ रखने के लिए, A बराबर कितना रख देंगे 4R/√2, ठीक है। ये वाला A का मान किसमें रख देंगे इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। रखो A का मान हमने कितना निकाला था, ये निकाला था, A का बराबर कितना था 4R/√2। तो A का मान यहाँ पे एक स्थान पर रख देंगे, A बराबर कितना रख देंगे 4R/√2 का 3, कितना आ गई 4 × 4/3 पाई आर की 3 अपॉन कितना 4 × 16 16 64 होना चाहिए था, कितना हो गया 64, तो 16 चौका 4 कितना आ गया और 2 दूनी कितना बचा ऊपर पाई√2 नीचे कितना बचा 3 ×
ठीक है, की बात समझ में आती है। कितना बचा 2, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6। पाई का मान कितना आता है आपका, पाई का मान 3.14 होता है और इसका मान कितना होता है आपका √2 का मान, ये √2 का मान लगा दिया हमने यहाँ पर, ये √2 का मान लगा दिया है और ये पाई का मान लगा दिया। ठीक है, दोनों की गुणा की और 100 तो चल ही रहा है, कितना आ गया इसकी 74। तो संकुलन क्षमता कितनी होती है 74। एफसीसी की कितनी आती है, एफसीसी की संकुलन क्षमता आती है 74। अब इसमें आपको देखनी है रिक्तिका, क्या देखनी है रिक्तिका या रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कितना होगा, 100 में से घटा दो 74 को, हटाओ अपने आप, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वो कितना आएगा रिक्त स्थान। ठीक है, अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी थी, बीसीसी में आप जानते थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती थी हमारी 2 होती थी, निकाला था हमने। आप जानते हो कितना आया था, कैसे निकाला था, पिछली वीडियो में आपने देखा था कितने थे परमाणु, कुल परमाणु की संख्या कितनी थी 8 और 1/8 से कितना था, ये वाला जो कोना करता था 1/8 से कितनी 8 गुणा 1/8 कितनी आती थी 1, और एक परमाणु क्या कर रहा है वो अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र का मतलब उसके ऊपर कहाँ रखा हुआ है, एक परमाणु इसके केंद्र पर रखा हुआ, तो एक केंद्र पर होता था। तो कुल परमाणु कितने थे, एक ये और एक ये, कितने हो जाते हैं 1 + 1 = 2। ये आंसर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे संकुलन क्षमता निकालने के लिए, तो 2 परमाणु लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे 2 परमाणु और का आयतन बटे घन का आयतन, या घन की जगह आप लिख सकते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। सूत्र लगा दिया। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है, ये हमारा ऐसे है। अब देखो ये वाला गोला, ये वाला गोला और ये वाला गोला, ये आपस में क्या हो रहे होंगे, कनेक्ट हो रहे होंगे। कनेक्ट हो रहे हैं तो देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल सकते हैं आप इसको। ठीक, अब यहां से इसको यहां से मिला दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा। यहां से स्टार्ट कर दो, A B C D E F G H, सही है, ABCD इसको नाम दे दिया है। अब देखो यहां से यहां तक की लाइन कितनी है भाई, ये वाली भुजा हमको पता है, जब ये A, ये वाली भुजा A है तो ये भी A है, अर्थात नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है भाई A, ये वाली A है तो ये वाली भी कितनी होगी A, तो ये वाली भी होगी। पता कौन सी नहीं है हमको, ये वाली, ये नहीं पता, इसको निकालना। क्योंकि हमें क्या चाहिए था केंद्र पर, क्या चाहिए हमको केंद्र पर। तो केंद्र पर क्या निकालने के लिए, संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखेंगे त्रिभुज, पाइथागोरस की पिरामिड से लगाएंगे, किससे, पाइथागोरस की पिरामिड से लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज सॉरी हाँ ABC में क्या करेंगे, कौन सी भुजा निकालनी है आपको, तो क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। करना क्या है, BC बराबर कितना आ गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी क्योंकि ये भी A है, ठीक, और ये भी हमारा कितना है, यहाँ से तक भी कितना है A स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2A स्क्वायर, और BC बराबर कितना आ गया, कितना है A√2। तो हमारी ये वाली जो भुजा आई कौन सी, ये वाली जो भुजा आई A√2। हमें क्या निकालने है, ये निकालना है, क्या निकालना है, दोबारा से देखिए अगेन त्रिभुज किसमें देखेंगे CBD, तो निकालनी है हम कौन सी भुजा, ये वाली। तो CD का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, BD का स्क्वायर, BD का प्लस BC का स्क्वायर। देखो CD का स्क्वायर कितना आएगा, BD का मान कितना है हमारा BD का देखो ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा भी कितनी होगी A स्क्वायर, इसका मान कितना है A√2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, क्या करना है आपको, CD का स्क्वायर बराबर कितना आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा
3a² CD का स्क्वायर, ठीक है। कितना है a√3, ठीक है। आगे CD, अब CD हमें देखना है। CD कहां से देखना है आपको? कुछ CD ये वाली भुजा देखनी है। 1, 2 और 3 इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। 1, 2 और 3। अब देखो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? यहां से यहां तक की जो त्रिज्या R, यहां से यहां तक की R, यहां से यहां तक की R, यहां से यहां तक की भी R, तो कितनी आ गई? 4R। कितना रख सकते हैं आप? CD कितना आ गया? CD बराबर आ गया हमारा C और D। CD बराबर आ गया हमारा 4R। तो CD के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं? 4R। तो 4R बराबर a√3। ए निकालना है हमको, क्योंकि हमें सूत्र में जरूरत पड़ेगी ए की। तो 4R/√3 बराबर ए। ये आपका ए का मान है। अब ए का मान किसमें रख देंगे आप? समीकरण नंबर 1। ए के मान को ए के यहां पर मान रख देंगे। देखो 2 परमाणुओं का लिखना है आपने, तो 2 परमाणुओं का मान क्या लिखेंगे? 2 परमाणु के लिए 2 × 4/3 πr3, क्योंकि गोले का आयतन होता है, सूत्र गहरा है, ठीक है। नीचे क्या लिखना है? घन का मतलब क्या था? 1/3, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 × 4/3 πr3 अपॉन 1/3 का मान कितना है? ये है हमारा, कितना आ गया? 4R/√3 का होल क्यूब, ठीक है। कितना आ गया ये? 2 × 4/3 πr3 अपॉन कितना हो गया? 4 × 16, 16 × 64 R3 और नीचे कितना हो गया? 3√3, ठीक है। कर लो कैलकुलेट। 3 से 3 करेगा 4 दूनी 8 हो गए और 8 8 64 कट गया। कितना आ गया? ये R3 से R3 कट गया। कितना बचा? अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।